महिला की मौत से नाराज मायके वालों का हंगामा, घर में लगा दी शव को आग। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले के उपमंडल घुमारवी की ग्राम पंचायत दावला के राव गांव में महिला की मौत से नाराज मायके वालों ने अंतिम संस्कार के दौरान खूब हंगामा किया। मायके पक्ष ने शव को घर में ही आग लगा दी, साथ ही ग्रामीणों और ससुराल वालों पर डंडे बरसाए। इसमें स्थानीय निवासी श्यामलाल को गंभीर चोट आई है। मौके पर मौजूद पुलिस ने आग बुझाकर स्थिति को संभाला। मायके पक्ष के 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि अन्य लोग भाग गए। इसके बाद कड़ी सुरक्षा के बीच महिला का अंतिम संस्कार करवाया गया। राव गांव के नीलम कुमारी की रविवार शाम संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। सोमवार को पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाया। मायके पक्ष ने ससुराल पक्ष पर नीलम को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया था। इस पर पुलिस ने मृतका की सास और पति पर केस दर्ज कर सोमवार को ही गिरफ्तार कर लिया था। मंगलवार को जब ससुराल में मृतक के अंतिम संस्कार की तैयारी चल रही थी, तभी मायके पक्ष से करीब 30 लोग लाठी डंडे लेकर पहुंचे। उन्होंने वहां पुलिस की मौजूदगी में ससुराल पक्ष के लोगों से कहा कि वह मृतका को नए कपड़े पहनाना चाहते हैं। मायके पक्ष के लोग शव को मृतका के निर्माणाधीन घर ले गए, जहां पर उन्होंने कोई ज्वलनशील पदार्थ छिड़ककर शव को आग लगा दी। नशा निवारण केंद्र में भर्ती युवक की पिटाई से मौत, मामला दर्ज। हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले के न्यू नालागढ़ स्थित एक नशा निवारण केंद्र में आपसी मारपीट में नालागढ़ के वार्ड नंबर 2 के रहने वाले युवक की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि नशे का आदी होने पर युवक को केंद्र में भर्ती करवाया गया था। पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है। पुलिस ने इस संबंध में मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस के अनुसार नालागढ़ के वार्ड 2 निवासी एक युवक को नशे का आदी होने पर न्यू नालागढ़ स्थित नशा निवारण केंद्र में भर्ती किया गया था। मंगलवार को किसी बात को लेकर केंद्र में कुछ अन्य लोगों से उसका झगड़ा हो गया। इसी बीच मारपीट में वह बेहोश हो गया। बेहोशी की हालत में उसे नशा निवारण केंद्र का स्टाफ पीजीआई ले गया, जहां पर उसने दम तोड़ दिया। डीएसपी मानवेंद्र सिंह ने बताया कि पुलिस को नशा निवारण केंद्र से सूचना मिली थी, जिसके बाद वे मौके पर पहुंच गए और मामला दर्ज कर लिया है। ऊंचाई वाले भागों में 4 दिन बारिश बर्फबारी के आसार, मैदानी जिलों में धुंध का अलर्ट। हिमाचल प्रदेश में ताजा पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से मौसम में बदलाव आने की संभावना है। प्रदेश के मध्य व उच्च पूर्वोत्तर कई भागों में 4 दिन मौसम खराब रहने के आसार हैं। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार 6, 8, 9 और 10 दिसंबर को प्रदेश के उच्च पूर्वोत्तर क्षेत्रों किन्नौर और लाहौल स्पीति में बर्फबारी और मध्य पर्वतीय क्षेत्रों शिमला, सोलन, सिरमौर, मंडी, कुल्लू और चंबा में बारिश के आसार हैं। 7 दिसंबर को सभी भागों में मौसम साफ रहने के आसार हैं। 11 व 12 दिसंबर को भी इन क्षेत्रों में मौसम खराब रहने की संभावना है। मैदानी जिलों ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर और कांगड़ा के कई क्षेत्रों में 7 दिसंबर तक सुबह और शाम के समय धुंध छाए रहने का येलो अलर्ट जारी हुआ है। इन क्षेत्रों के न्यूनतम तापमान में और कमी आने का पूर्वानुमान है। नकली दवा बनाने वाले गिरोह में और लोगों के शामिल होने की आशंका, कई जगह छापेमारी। नकली दवा बनाने वाले गिरोह में और लोगों के शामिल होने की आशंका है। इन तक पहुंचने के लिए दवा नियंत्रण विभाग ने मंगलवार को बद्दी, बरोटीवाला, नालागढ़ में छापेमारी अभियान चलाया, पर कोई हत्थे नहीं चढ़ा। ड्रग कंट्रोलर नवनीत मरवाहा ने बताया कि इस गिरोह में और लोग भी शामिल हो सकते हैं। विभाग जल्द ही इन तक पहुंचेगा। बद्दी से नकली दवा बनाकर उत्तर प्रदेश के आगरा भेजने के मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। मुख्य आरोपी मोहित बंसल और 3 अन्य आरोपियों को रिमांड पर लेने के बाद अब न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। पैर फिसलने से खड्ड में गिरे 2 नेपाली मजदूर, दोनों की मौत। हिमाचल प्रदेश के रामपुर बुशहर में पुलिस थाना झाकड़ी की बधाल पंचायत में सोमवार देर रात को मजदूर सड़क से नीचे गहरी खाई में जा गिरे। हादसे में दोनों की मौके पर ही मौत हो गई है। सूचना मिलते पुलिस का दल मौके पर पहुंचा और छानबीन शुरू कर दी है। पुलिस थाना झाकड़ी से मिली जानकारी के मुताबिक नेपाली मूल के 2 मजदूर सोमवार शाम को बधाल स्थित अपने कमरे से सामान खरीदने बाजार गए थे। देर रात तक घूमने के बाद दोनों जब वापस अपने कमरे की ओर रवाना हुए तो NH 5 के साथ बने पुल के पास से दोनों मजदूर पैर फिसलने के कारण सड़क से करीब 60 फीट नीचे खड्ड में जा गिरे। हादसे की सूचना सोमवार दोपहर करीब 12 बजे तब लगी, जब खड्ड के साथ काम कर रहे मजदूरों ने यहां उनके शव पड़े देखे। पुलिस ने PSC ज्यूरी में दोनों का पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप दिए हैं। हिमाचल स्कूल शिक्षा बोर्ड अभी नहीं लेगा JBT की अध्यापक पात्रता परीक्षा। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड 10 दिसंबर से प्रस्तावित अध्यापक पात्रता परीक्षा के दौरान JBT विषय की परीक्षा नहीं लेगा। टेट के लिए निर्धारित पूर्व शेड्यूल से JBT विषय की परीक्षा को हटा दिया गया है, जबकि 7 अन्य विषयों की अध्यापक पात्रता परीक्षा करवाने की बोर्ड प्रबंधन को अनुमति मिल गई है। बीएड अभ्यर्थियों को JBT टेट में शामिल करने के विरोध में JBT यूनियन ने प्रदेश हाईकोर्ट से स्टे ले लिया था।
प्रदेश हाईकोर्ट ने इस मामले में 15 दिसंबर को सुनवाई निर्धारित की थी। बोर्ड की ओर से लिखे गए पत्र के आधार पर अब बोर्ड ने जेवीटी टेट को छोड़ अन्य 7 टेट की अनुमति प्रदान कर दी है। कालका शिमला रेल मार्ग पर दौड़ेगी पारदर्शी कोच वाली ट्रेन, फाइनल ट्रायल भी हुआ सफल। विश्व धरोहर कालका शिमला रेल मार्ग पर नई डिजाइन और तकनीक से लैस पैनोरामिक यानी पारदर्शी कोच का शनिवार को फाइनल ट्रायल किया गया। आरसीएफ कपूरथला की ओर से डिजाइन किए गए 2 पारदर्शी कोच से लैस गाड़ी सुबह 9:30 बजे कालका से शिमला रवाना हुई और 2:30 बजे शिमला पहुंची। आरडीएसओ के अधिकारियों ने बताया कि 28 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से किया गया ट्रायल पूरी तरह कामयाब रहा है। इससे पहले इन कोचों को कालका और धर्मपुर के बीच ट्रायल हो चुका है। पैनोरामिक कोच बड़ी और चौड़ी खिड़कियों से लैस है, जिससे बाहरी परिदृश्य की साफ झलक देखने को मिलेगी। इन कोचों की छत का कुछ भाग भी पारदर्शी है। कोच में लगी सीटें 180 डिग्री तक घूम सकती हैं। ये कोच सीसीटीवी और फायर अलार्म सहित अन्य आधुनिक सुरक्षा सुविधाओं से भी लैस है। एचपीयू में एसएफआई और एबीवीपी कार्यकर्ताओं के बीच हिंसक झड़प, 6 छात्र घायल। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत में ही छात्र संगठन एसएफआई और एबीवीपी कार्यकर्ताओं के बीच मंगलवार को हिंसक झड़प हो गई। इससे दोनों संगठनों के आधा दर्जन कार्यकर्ता घायल हो गए। परिसर में जमकर पत्थरबाजी भी हुई। इससे पुलिस और सुरक्षाकर्मी भी चोटिल हो गए। घायलों का प्राथमिक उपचार करवाया गया। हिंसा की घटना के बाद एचपी परिसर में अतिरिक्त पुलिस और एचपी के सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं। मंगलवार सुबह करीब 8:45 पर एचपी के मुख्य गेट पर खड़े एसएफआई और एबीवीपी कार्यकर्ताओं के बीच बहस हुई। इसी बीच पुराने कैफेटेरिया के पास पथराव शुरू हो गया और दोनों संगठनों के कार्यकर्ताओं में झड़प हो गई। 9 करोड़ का किया था फ्रॉड, हिमाचल हाईकोर्ट ने रद्द की जमानत, पुलिस ने धरा आरोपी। हिमाचल के हमीरपुर जिला में जरियाल फाइनेंस कंपनी द्वारा करोड़ों के धोखाधड़ी मामले में हिमाचल हाईकोर्ट ने आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट से जमानत याचिका खारिज होते ही हमीरपुर पुलिस ने सोमवार को आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। मंगलवार को पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में प्रस्तुत किया। वहीं आरोपी गिरफ्तारी की खबर लगते ही मंगलवार को पीड़ित लोग भी पुलिस थाना पहुंच गए और अपने पैसे की रिकवरी की मांग उठाई। आपको बता दें कि पीड़ित लोगों ने फाइनेंस कंपनी के खिलाफ 9 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज करवाई है। पुलिस अब मामले में आगामी कार्रवाई कर रही है। आग लगने से ड्यूटी पर तैनात चौकीदार जिंदा जला, बिस्तर में लगी थी आग। हिमाचल के मंडी जिला में देर रात सरकारी भवन में आग लगने से वहां तैनात चौकीदार जिंदा जल गया। यह चौकीदार नाइट ड्यूटी में तैनात था। हादसा मंडी जिला के धर्मपुर से सामने आया है। यह हादसा लोक निर्माण विभाग मंडल धर्मपुर के तहत सिद्धपुर में देर रात को हुआ। हादसे की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर आगामी जांच शुरू कर दी है। रात को मृतक को नींद आने के बाद अचानक उसके बिस्तर पर आग लगी। हादसे का पता उस समय चला जब दूसरा चौकीदार मंगलवार सुबह अपनी ड्यूटी पर आया तो उसने जैसे तैसे दरवाजा खोला। दरवाजा खुलते ही कमरे में चौकीदार की लाश पड़ी हुई थी। दूसरा चौकीदार यह देखकर वह घबरा गया और उसने इसकी सूचना अपने उच्च अधिकारियों व पुलिस थाना धर्मपुर को दी। पुलिस ने सूचना मिलते शव को अपने कब्जे में लेकर वहां पर उपस्थित चौकीदार व लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों के बयान दर्ज कर शव पोस्टमार्टम के लिए सरकाघाट भेज दिया। आज का सुविचार, दवा जेब में नहीं परंतु शरीर में जाए तो असर होता है। वैसे ही अच्छे विचार मोबाइल में नहीं हृदय में उतरें तो जीवन सफल होता है।